जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। गाइस, आशा करता हूं आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम यहाँ पे आप लोगों के सामने सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का पेपर डिस्कस करने वाले। यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ, केवल वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान, सही विकल्प, एक वाक्य के लिए उत्तर, सही जोड़ी बनाओ, इतने ही क्वेश्चन के आप लोगों को हल करवा पाऊंगा। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या आने वाले हैं। आप लोगों को बुक से मेहनत करके हल करना है। इतना काम तो आप लोग कर सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए देखो, पेपर हल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और हमें अभी प्राप्त हुआ है पेपर, इसलिए हम अभी जस्ट आप लोगों के लिए ये प्रश्न पत्र डाल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा उत्तरांचल में की जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो आपको इसका सही उत्तर लिखना है महाराष्ट्र। अगर लग रहा है आपको कि कोई गलत क्वेश्चन यानी कोई उत्तर हमने गलत बताया है, तो आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व। भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है गुजरात का गिर क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान द्वारा, शासन द्वारा, न्यायालय द्वारा? तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि खालिस्तान। तो ये आप लोगों को पता कर लेना है। सेकंड नंबर का देखते हैं हम, क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। खालिस्तान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है तृतीयक क्षेत्र के। कौन से तृतीयक क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं? आप लोगों को पता होगा शोर नापने की इकाई क्या है, तो ये है डेसिबल। क्या है? डेसिबल है और इसको डीबी में दर्शाते हैं। ठीक है। श्रीलंका में खालिस्तान भाषा बहुसंख्यक है, तो ये आप लोगों को वहाँ की भाषा याद रख लेना है, सिंहली। यानी श्रीलंका में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है सिंहली कई की भाषा है। अगला देखते हैं हम लोग, नेपोलियन बोनापार्ट खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ था। तो आप लोगों को युद्ध का नाम याद रख लेना है। युद्ध का नाम है वाटरलू। क्या नाम है? वाटरलू युद्ध। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में? तो ये आप लोगों को याद रख लेना है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न नंबर 3, एक शब्द, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पे, लुई 16। क्या था? लुई 16। देन अगला क्वेश्चन आपका है, चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 1922 को हुआ था, याद रख लोगे। अगला देखते हैं हम, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो आप सभी को पता है संसदीय शासन प्रणाली। कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है? तो प्रदूषण कहलाता है। ओके, प्रदूषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते तो वो क्या कहलाते? पर्णपाती वन। पतझड़ या पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, पर्णपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो ये आपका है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? नाम लिखिए। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो अर्थव्यवस्था को कितने 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ये ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सही जोड़ी बनाइए। सूची अ, सूची ब।
पहला देखते हैं, समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये आपका होगा नारीवादी। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। जाति को समुदाय के आधार पर देखना, यहाँ पे जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? जातिवादी व्यक्ति कहलाएगा। व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे, असिंचित भूमि। यहाँ पे देखना, असिंचित भूमि है तो क्या करना चाहिए? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करना चाहिए। फसलों का कम मूल्य, फसलों का कम मूल्य में आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये तय कौन करती? फसलों का मूल्य कम देना है, ये आप लोगों का तय करती सहकारी विपणन समिति तय करती। कर्ज भार में आपका हो जाएगा, अगर कर्ज भार है तो ब्याज क्या करना चाहिए? कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना चाहिए। किसी व्यक्ति पे अगर कर्ज भार ज़्यादा हो गया है तो बैंक का जिम्मा बनता है कि कम ब्याज पर बैंकों द्वारा उसे साख उपलब्ध कराना चाहिए। इस प्रकार जोड़ी आप लोगों की सही बनेगी। अगला देखते हैं प्रश्न 5वां, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला है, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच है, ये आप लोगों को पता कर लेना है, सेकंड नंबर वाला। थर्ड देखते, स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, असत्य है। यहाँ पे फोर्थ नंबर का, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की थी, ये बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में महात्मा गांधी ने की थी, ये गलत है। 1885 में हुई थी लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिना किसी पारिश्रमिक के किसी से काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है, तो ये सत्य है। हाँ, अब यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लोगे। प्रश्न 6वां आपका है, कल्पनादर्श से क्या तात्पर्य है? अथवा में दिया है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे? प्रश्न 7वां, बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे उदारवाद का अर्थ बताना है। प्रश्न 8वां, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? 2 कारण आप लोगों को बताना है अथवे में। 9वां है, दबाव समूह क्या है? अथवे में है, निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 10वां, सतत पोषणीय विकास क्या है? अथवा में आपका भू संरक्षण के उपाय। ठीक है, प्रश्न 11वां है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? अथवा में है, राष्ट्रीय आय क्या है? प्रश्न 12वां आपका देखते हैं। प्रश्न 12वां है, प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हो? और अथवे में है, द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न 13वां, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? अथवे में है, जल दुर्लभता क्या है? इसके प्रमुख कारण बताना है। प्रश्न 14, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। प्रश्न नंबर 5वां, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं? उदाहरण दीजिए। अथवे में, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? अथवे में है, भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे या विरोध में क्यों थे? प्रश्न नंबर 17वां है आपका, बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था? 3 कारण बताना है। प्रश्न नंबर यानी उसका अथवा, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? कोई 3 बिंदु लिखना है। प्रश्न 18, बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर स्पष्ट करना है। फिर प्रश्न आपका है, भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? प्रश्न 19 देखते हैं, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? और अथवे में है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 अधिनियम के 3 प्रावधान आप लोगों को लिखना है। प्रश्न 20, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? अथवे में है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? समझाइए।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों का है 21, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। और 8वें में है, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है, बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। प्रश्न 22, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। अथवा है आपका, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। और लास्ट है आप लोगों का तृतीय, क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। आप लोगों ने आपकी बुक पढ़ा होगा, उसमें सारा का सारा सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ से ढूंढ के अपना उत्तर कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, पुनः आपका स्वागत है। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो के साथ मिलते रहेंगे।